हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 17वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसाः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यान् आसुरीनिश्चयान्। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभा अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसाः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरन् निश्चयान्। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भगवान इन दो श्लोकों में असुरों की पूजा की विधि को बता रहे हैं। जो असुर होते हैं वो किस प्रकार की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, उसको भगवान इन दो श्लोकों में बता रहे हैं। ठीक है, संस्कृत देखिए। अशास्त्र विहितम, जो वो तपस्या पूजा करते हैं उसका शास्त्रों में कोई आदेश नहीं होता। अशास्त्र विहितम, शास्त्र विहित नहीं होता है वो। ठीक है, वो अपने मन से करते हैं। घोरम, और बहुत भयानक तपस्या करते हैं। ठीक है। तपयंते ये तपो जना, वो बहुत तपाते हैं अपने आप को। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, वृकासुर नाम का एक असुर था। तो शिव जी को वो प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर का मांस काट के दे रहा था। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तो जल और बेल पत्र से संतुष्ट हो जाता हूँ, तुम काहे को मांस काट रहे हो। लेकिन अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र में नहीं है, इस प्रकार की तपस्या करते हैं वो लोग। और बहुत घोर, कठोर तपस्या करते हैं, अपने आप को जबरदस्ती तपाते हैं, जानबूझ के तपाते हैं अपने आप को। जैसे फिलहाल ही तो मैंने कई बार पहले, जैसे पहले का संस्कार है, टीवी वगैरह कुछ देखता था मैं। तो टीवी में एक शो था, इंडियाज गॉट टैलेंट। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा। अब पता नहीं, आता नहीं आता, मैं टीवी देखता नहीं, तो अब पता नहीं। तो उसमें देखते थे कि ऐसे ऐसे लोग आते थे कि कोई अपने गाल से सरिया निकाल रहा है, या कोई रॉड चबा रहा है, या कुछ नारियल फोड़ रहे हैं अपने हाथ से। तो ये सब क्या है भाई? तपस्या है ये भी, इसमें बहुत कष्ट होता है। आप मतलब जब देखेंगे किसी व्यक्ति को कि वो अपने गाल में सरिया फांसा हुआ है, मतलब एक गाल से दूसरे गाल से सरिया निकाल दिया, और रॉड खा रहे हैं, जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, वो खाते हैं लोग। तो क्या है? तपस्या है, लेकिन घोरम। अशास्त्र विहितम, क्या शास्त्र में कहीं है कि हम लोग को रॉड चबाना है, रॉड खानी है, ट्यूबलाइट खानी है या सरिया घुसानी है? कई शास्त्र में नहीं है, पर वो लोग करते हैं। तो क्यों करते हैं? दंभ अहंकार संयुक्त। दंभ का अर्थ हम लोगों ने देखा था कि जो वो नहीं है, वो उस रूप में फेमस होना चाहता है। जैसे कोई धार्मिक नहीं है, पर वो धार्मिक जाना जाना चाहता है लोगों के द्वारा। ये इसको मतलब होता है, ये दम्भ का अर्थ है। और अहंकार, अहंकार मतलब मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो इन भावना से युक्त होता है। और काम राग बलान्वितः, काम वासना और राग मतलब आसक्ति, और बलान्विता मतलब है कि भगवान ही ऐसे लोगों को बल देते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है इस प्रकार से समन्वित होके घोर तपस्या करने का। उनको मतलब इच्छा है, तो भगवान ही उनको बल देते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कर्षयंता शरीरस्थम, वो अपने शरीर को कर्षयंता, कर्षति बहुत कष्ट देते हैं अपने शरीर को। और भूत ग्रामम अचेतसः, और भूत ग्राम, शरीर में स्थित भूतों को कष्ट देते हैं। अब भूत का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भूत का अर्थ जीव नहीं है, यहाँ पे भूत का अर्थ है घटक। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो 8 मेटेरियल एलिमेंट्स हैं, उनको कष्ट देते हैं। ठीक है। और माम चैवांता शरीरस्थम, माम मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, माम च एवांता शरीरस्थम,
मैं भी जो उनके शरीर में स्थित परमात्मा हूं, मुझको भी कष्ट देते हैं। अब ये प्रश्न बनेगा कि परमात्मा तो निर्लिप्त है, उनको कष्ट देने का क्या मतलब है? ये क्या चक्कर है? जो असुर होते हैं, या जो इस घोर तपस्या, ऐसी घोर तपस्याओं में लगे रहते हैं जो शास्त्र में निर्धारित नहीं है, तो उसको करने से वो परमात्मा को कैसे कष्ट दे रहे हैं? तो बहुत सुंदर टीका में वर्णन आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। भगवान को अप्रसन्न करके भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं वो। जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा ना माने, तो माता पिता को ये दुख नहीं होता कि मेरे बेटे ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। माता पिता को ये दुख होता है कि मेरे बेटे ने जो मेरी आज्ञा नहीं मानी है, इससे जो उसको दुख होगा, उससे दुखी होते हैं माता पिता। तो भगवान मतलब इसलिए दुखी होते हैं, इसलिए कष्ट भगवान को पहुंचता है कि ये मानव शरीर भक्ति करने के लिए दिया है, नाम जप करने के लिए दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम बोलने के लिए दिया है, भक्ति करने के लिए दिया है। क्या कर रहा है? फालतू की तपस्या, केवल तपा रहा है शरीर को। तो भगवान को इसलिए कष्ट होता है। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तान विद्धि आसुरन निश्चयान। हे अर्जुन, इनको तुम असुर ही जानो। मतलब जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनको तुम असुर ही जानो भाई साहब। हो सकता है उनमें बहुत सारे अच्छे गुण हो, लेकिन वो असुर ही हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो वैदिक आदेशों को नहीं मानते, तो ऐसे लोग कभी भी निम्न योनियों से मुक्त नहीं हो पाते। ये मतलब हम लोगों ने 16वें अध्याय में देखा था कि अपने मन से असुर लोग कार्य करते हैं और भगवान की बात नहीं मानते हैं, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनको निम्न योनि में फेंक देते हैं, और फिर वो और निम्न योनि में जाते रहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था 16वें अध्याय में। इस तथ्य को इन दो श्लोकों में पुष्ट किया जा रहा है। ठीक है। घोरम अर्थात वे ऐसी तपस्या करते हैं जिससे अन्य को कष्ट पहुंचता है। इस तथ्य को इन दो श्लोकों में पुष्ट किया जा रहा है। घोरम अर्थात वे ऐसी तपस्या करते हैं जिससे अन्य को कष्ट पहुंचता है, और वे यह अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं जो वेद के विरुद्ध होते हैं, अशास्त्र विहितम। ठीक है, समझिए घोरम और अशास्त्र विहितम का अर्थ। जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा कि वो बल्ब और ट्यूबलाइट खा रहा है, तो उस व्यक्ति को तो कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो खा ही रहा है। और देखने वाले को भी बड़ा कष्ट होता है। जैसे आप अगर किसी पता नहीं, मुझे तो इंडिया गॉट टैलेंट की याद आ रही है। इंडिया गॉट टैलेंट अगर किसी ने देखा हो, तो ऐसे भयानक तपस्या करने लिए जब आते थे, तो उसमें एक जज थी, किरण खेर। मुझे अभी तक याद है। वो साड़ी अपनी रख लेती थी आंख के ऊपर, टूटा लगता देख के। तो ऐसी तपस्या करना जिससे व्यक्ति को भी कष्ट हो और सामने वाले को भी कष्ट हो, इसको बोलते हैं घोरम। अच्छा, वो करते क्यों है? अच्छा, मान लीजिए उनसे पूछा जाए कि भाई ये कौन से शास्त्र में लिखा है, सरिया घुसाना, ट्यूबलाइट खाना, ईंटें फोड़ना, कौन से शास्त्र में लिखा है ये? तो कहेंगे ये मेरे शास्त्रों में लिखा है। ये मेरी किताब में है। तो उनकी अपनी किताब में हो सकता है, पर वेद में ये नहीं है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं अशास्त्र। देखिए बहुत सुंदर बलदेव दर्शन लिख रहे हैं, यह अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं।
मतलब उन्होंने अपना ही एक लॉ बना लिया कि मेरे मेरे हिसाब से ये मेरे शास्त्र में लिखा है। लेकिन वेद जो शास्त्र हैं वो हम ये सब करने की शिक्षा नहीं देते। हमें शिक्षा देते हैं एक तपस्या करने की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तपस्या करनी है हमें, फालतू की नहीं। ठीक। बलम अर्थात दुराग्रह से युक्त होकर जो मेरे द्वारा ही दिया जाता है, ताकि वे अपनी काम इच्छाओं को वो पूर्ण कर सके। इसका मतलब समझिए, दुराग्रह मतलब बहुत भयानक जिद। ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, ये मैं करके रहूंगा। मतलब जो चीज असंभव है उसको प्राप्त करने की लालसा को दुराग्रह बोलते हैं। होगा नहीं, असंभव है, पर नहीं करके रहूंगा। तो उसके पीछे जो बल लगता है वो भगवान देते हैं। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। बलम अर्थात जो चीज असंभव है उसको पाने की जो लालसा के पीछे जो बल लगता है वो भगवान के द्वारा आता है। ठीक है। वे शरीर के मूल घटकों भूत ग्रामम को निरर्थक उपवास आदि से सुखा देते हैं कर्षणतः। मतलब देखिए, जैसे कुछ लोग देखते हैं आमरण अनशन में बैठ जाते हैं कि जब मैं भूखे रहूंगा और मर जाऊंगा पर भूखा रहूंगा। तो अब उनसे पूछे उससे होने क्या वाला है, उससे होगा क्या? केवल अपने शरीर को सुखा रहे हैं बस। सिंपल। समाज में अनशन में बैठते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, ये पूरा करो, वो पूरा करो, उससे होने क्या वाला है? ये सब ज्यादा लाभदायक है नहीं। ठीक है, फालतू की तपस्या करते हैं लोग। रूपा जी सबको बहुत अच्छे से पढ़ में बताएंगे, तो मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा इसको। शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी वे मेरे प्रति अपराध करके कष्ट देते हैं। इस प्रकार वे भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। भगवान के प्रति अपराध क्या है? भगवान के प्रति अपराध ये रहता है कि आप भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे। ठीक है। और इस कारण से, हाँ, भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे, और भगवान ने जिस लिए आपको मानव शरीर दिया है आप उसका वैसे यूज नहीं कर रहे। इससे भगवान को दुख होता है। ठीक है। वे शास्त्रीय विवेक युक्त ज्ञान से विहीन रहते हैं अचेत सह। ठीक है। तो वो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अचेत सह है वो। देखिए, शास्त्रीय विवेक का हम लोगों ने कल अर्थ लिया था सार असार विवेक, सार असार का भेद। तो शास्त्र हमें बोल रहा है कि कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भक्ति करो, ये सार है। ये नहीं लेंगे। और भोग मत करो, पर भोग करेंगे। तो अचेत साहब मतलब बिल्कुल शास्त्रीय विवेक मतलब शास्त्रों का ज्ञान ना होने की वजह से वो फालतू की चीजें करते हैं। शास्त्र में बोला गया सिंपल, सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम जप करो, भक्ति करो, वो नहीं करेंगे। और भोग मत करो तो भोग करेंगे। ठीक है, इसलिए सब प्रॉब्लम है। यह निश्चित रूप से जानो कि जो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, यह निश्चित रूप से जानो कि जो वेद के आज्ञा को नहीं मानते हैं वे निश्चित रूप से असुर हैं। असुर निश्चय यहाँ। हो सकता है भौतिक रूप से बहुत बड़े डिग्री होल्डर हों, अपने नाम के आगे आचार्य लगा लें, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की बात नहीं मानते तो वो असुर है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक मेरा वो मूड आ गया, धोने वाला मूड। कल एक भक्त को मैंने कहा कि आप तिलक तिलक लगा के जाइए। कल एकादशी से तो हमने कहा तिलक लगाना सही रहता है, तिलक लगा के आप जाइए। तो उनका मैसेज आया कि जो आसपास के लोग हैं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि तिलक लगाया है। तो पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा, प्राय जो भी हमारे आसपास है वो है असुर। ठीक है। हमारे आसपास सब असुर ही हैं। और असुर क्या जाने कि तिलक का फायदा क्या है। हम क्या देख रहे हैं असुर की डेफिनेशन? असुर का मतलब जो वेद की आज्ञा नहीं मानते, लोगों को शास्त्र पता ही नहीं। तुम आगे मानने की तो बात छोड़ो, वो सब असुर हैं। और असुर को क्या पता भाई साहब कि तिलक लगाने की महिमा क्या है? तिलक देखने मात्र से 60,000
जन्मों के पाप कट जाते हैं व्यक्ति के। और महाप्रभु बहुत कठोर बात बोलते हैं, जिसके माथे पे तिलक नहीं है उसका माथा शमशान घाट है। अब बताइए, शमशान घाट। ठीक है। अब ये भी सुनने के बाद भी तिलक ना लगाओ तो ये गलती आपकी। ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल बात है। असुरों के समाज में कभी भक्त की सराहना होगी नहीं, और अगर असुरों के समाज में रहेंगे तो भक्ति का उत्साह कम हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। क्योंकि जहां सराहना होती है वहां उत्साह होता है। और असुरों के जैसे लेट्स एग्जांपल, जैसे मान लीजिए भक्तों का समाज है, तिलक नहीं लगाओगे तो कहेंगे भाई साहब तिलक कहाँ है तुम्हारा, तिलक लगा के आओ। तिलक लगाएंगे। और असुरों के समाज में रहेंगे, ये क्या लगा लिया, ये क्या है, मजाक उड़ाएंगे, तिलक आप लगाना छोड़ देंगे। भक्तों के समाज में रहेंगे, अरे सुबह जल्दी उठो मंगल आरती जाना है। असुरों के समाज में, इतनी सुबह जल्दी उठते हो, ये क्या कर रहे हो, आराम से सो रिलैक्स करो। तो आपका मंगल आरती में उठना बंद। बहुत ही डेंजरस। तो असुरों के समाज में कभी भक्त की सराहना होगी नहीं, और असुरों के समाज में रहेंगे तो भक्ति का उत्साह कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है। बातें बहुत बोल देते हैं लोग लेकिन पालन नहीं करते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि वे उन दुर्भाग्यपूर्ण गतियों से नहीं बच सकते जिनका वर्णन पिछले अध्याय में हुआ था। क्या कहने का मतलब है कि जो असुर हैं, जो भगवान की बात को नहीं मानते, वो आसुरी योनि में और निम्न योनि में जाएंगे ही, वो उससे बच नहीं सकते। ठीक है, इसका वर्णन 16वें अध्याय में हुआ था। जो लोग अपने स्वभाव के कारण, उत्पन्न श्रद्धा के कारण यक्ष राक्षस और प्रेत आदि की पूजा करते हैं, वे वैदिक नियमों का पालन करने वालों की विशेष कृपा से अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से निवृत्त हो सकते हैं, और यह वे उनके संग के द्वारा शास्त्र सदा कर पाते हैं। क्या कहने का अर्थ देखिए, सिंपल है। हम लोगों ने कल बात करी थी। देखिए, पहले तो ये समझिए, मैं इसको फिर पढ़ूंगा, बहुत सुंदर। क्योंकि ये बात प्राय आप हर टीका में पाएंगे इस अध्याय की। जो लोग अपने स्वभाव के कारण, उत्पन्न श्रद्धा के कारण यक्ष राक्षस और प्रेत आदि की पूजा करते हैं, वे वैदिक नियमों का पालन करने वालों, ना कि वैदिक नियमों को केवल जानने वालों। फर्क है, बहुत फर्क। वे वैदिक नियमों का पालन करने वालों की विशेष कृपा से अपनी आसुरी प्रवृत्ति से निवृत्त हो सकते हैं, और यह वे उनके संग के द्वारा शास्त्रीय श्रद्धा को जागृत करके कर पाते हैं। देखिए, प्राय लोग अपने मन से पूजा करते हैं, मनगढ़ंत तरीके से, और जिनसे वो सुनते हैं वो भी अपने मन से ही पूजा कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, वो अपने मनगढ़ंत तरीके से पूजा कर रहा है। बेटा देखा, ओ पापा मेरे बहुत पूजा करते हैं, पापा ने कहा ऐसे पूजा करनी चाहिए, उसने वैसे शुरू करा। तो अब क्या हुआ, पापा ने किया मनगढ़ंत, बच्चा भी मनगढ़ंत करेगा। कि शास्त्र की नॉलेज तो किसी को है नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा तो किसी को है नहीं। तो ये मनगढ़ंत पूजा जो है चलती रहती, परंपरागत। जैसे कल ही एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मतलब एक उन्होंने वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि एक भक्त बता रहे थे, मतलब उन व्यक्ति ने कहा मुझसे कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा तो भक्त बता रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान का 16 नाम, भगवान के 16 नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान के 16 नाम है। तो कहा हरे भगवान का नाम है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, कहीं सुना ही नहीं हरे भगवान का नाम है। मैंने कहा जिनसे आप सुन रहे थे वो है कौन, पहले समझिए वो। मैंने उनको समझाया कि हरे राधा रानी का नाम है, हरा होता है, उसको फिर जब संबोधन करते तो हरे बनता है। समझाया तो उनको समझ में आया। तो बेसिकली लोग जिनसे सुन भी रहे हैं वो भी शास्त्र से नहीं सुने होते हैं, वो मनगढ़ंत तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया था, संतोषी माता, वो शास्त्र में नहीं है, संतोषी माता वो पिक्चर शास्त्र में, फिल्म शास्त्र में।
फिल्म में दिखाते हैं। संतोषी माता हो गई, या किसी बाबा को भगवान बना के पूजा करना, वो भी आप लोग जानते ही हैं, समझदार हैं। ठीक है, भगवान बाबा को भगवान बना लिया है। अब देखिए, बहुत गंभीर बात समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, जिस कोई उसकी इच्छा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे इच्छा है कि मेरी जॉब लग जाए। ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने क्या किया, मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान की पूजा करने के लिए गया जो कि भगवान है नहीं। किसी बाबा को भगवान बना लिया, मैं उसके दरबार में गया, उसके मंदिर गया, खूब माथा रगड़ा, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए। मैं करता रहा परमानेंट, और कदाचित मेरी नौकरी लग गई। तो लोग क्या सोचते हैं, हाँ देखो, उनका ही आशीर्वाद है। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। आप किसी मनगढ़ंत भगवान की पूजा कर रहे हो, और करते क्यों हैं? भौतिक इच्छा से। और कदाचित भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमें लगता है कि उनकी वजह से हुई। उनकी पूजा से कुछ नहीं मिल रहा है, मिल हमें अपने कर्मानुसार ही रहा है। भाई साहब, जब व्यक्ति ही नहीं है तो पूजा काहे की? इसको समझिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जब संतोषी माता कोई है ही नहीं, तो पूजा काहे की? जब वो बाबा है ही नहीं शास्त्रों में, तो काहे की पूजा उसकी? तो क्या दे पाएगा वो? भाई, जब व्यक्ति हो तब तो पूजा करें, जब व्यक्ति ही नहीं है, शास्त्र में वर्णन ही नहीं है उस व्यक्ति का, तो काहे की पूजा? लोगों को क्या लगता है, हाँ इनकी कृपा से मिला है। ये है दुर्भाग्य। ठीक है। लेकिन शास्त्र के अनुसार कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, तो उसको भौतिक मिल जाएगा कुछ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ऐसे लोगों की पूजा करोगे, दो कौड़ी के लोगों की, जो अपने मनगढ़ंत तरीके से बना हुआ है, तो जो कर्म में है वही मिलेगा। लेकिन देवताओं की पूजा करते हो, तो जो कर्म में नहीं भी है, मतलब अभी नहीं है, जो कर्म में वही देंगे, लेकिन जो अभी फलीभूत नहीं होगा तो वो आपको दे सकते हैं देवता लोग। लेकिन देवता लोग आपको बुद्धि नहीं देंगे। लेकिन कृष्ण का भजन करोगे, करेंगे, तो वो भौतिक रूप से बहुत देंगे, और सही बुद्धि भी देंगे। इसीलिए सारे शास्त्र कहते हैं कृष्ण का भजन करना ही चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र भजनीय है। तो कम से कम, चलो ठीक है, व्यक्ति शास्त्रों के आपसे देवता की तो पूजा करे, ऐसे लोगों से बचे तो मनगढ़ंत तरीके से अपने कुछ बनाए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत गड़बड़ है। आगे पढ़ते हैं। और वो तभी, अब और कृष्ण का भजन तभी कोई व्यक्ति कर पाएगा जब वो भक्तों के संग में आएगा। नोट: जिनका राजसी और तामसिक तामसिक स्वभाव होता है, वे ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जिसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। मतलब सिंपल है, कि जो राजसिक और तामसिक श्रद्धा वाले होते हैं, जो राजसिक तामसिक होते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, और घोर तपस्या करते हैं। तब उनको असुर कहा जाएगा। ठीक है, जो फालतू की तपस्या करेंगे उनको असुर कहा जाता है। ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। परंतु यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे वैदिक शास्त्रों में निष्ठ भक्तों की कृपा से बहुत आसानी से शास्त्रों के नियमों का पालन करने लगते हैं, क्योंकि वे सत्य में स्थित होते हैं। ये बात कल भी हुई थी, कि जिनका सात्विक स्वभाव होगा, भले ही वो देवताओं की पूजा कर रहे हो, लेकिन उनका हृदय कोमल होता है, वो सतोगुण में स्थित होते हैं, तो जैसे ही भक्तों का संग मिलेगा, तुरंत ही भक्तों पर श्रद्धा हो जाएगी। और क्या ये आप लोगों के साथ हुआ है? यस, ये हम सब लोगों के साथ हुआ है। जैसे कोई भक्त मिला, हम शरीर नहीं है आत्मा है, गीता, कृष्ण भगवान, भागवतम, ये वो, हाँ यार सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में सत्वगुण कहीं ना कहीं था। ठीक है। नोट: वे इस श्लोक में वर्णित कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव सात्विक होता है। मतलब जो सत्वगुण में होता है, वो घोर तपस्या नहीं करता, वो भूत प्रेत राक्षसों की पूजा वगैरह नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो देवताओं की पूजा करता है। ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो सत्वगुण में होगा, वो ऐसे घोर कर्मों में नहीं लगेगा। ठीक है।
अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर द पर्पट। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल। पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात। भगवत गीता के अनुसार देखा जाए तो ये बात बहुत लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि जो लोग राजनीतिक कारणों से अनशन करते हैं, उपवास करते हैं, तो लोग उनको बहुत महान मानते हैं कि ये देश के हित में है, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कितना बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, देश के लिए अनशन रख रहे हैं। लेकिन हम क्या सुन रहे हैं यहाँ पे? वो आसुरी ही हैं, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है वो जो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम सीख क्या रहे हैं? पापा जी कहना ये चाह रहे हैं, भाई साहब, कोई कितना भी एकेडमिकली, मेटीरियली एडवांस्ड हो या बहुत मॉडर्न हो, लेकिन अगर शास्त्र के विरुद्ध है, तुरंत आप उसको असुर क्लेम कर दीजिए। तुरंत, विद इन अ सेकेंड, क्लेम ही इज ए रास्कल, ही इज डिमॉन, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। ठीक है, बहुत बहुत कठोर है लेकिन बहुत सटीक वचन है। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। क्या आसक्ति है? हमारी मांगे पूरी करो 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 करो, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसी आसक्ति रहती है। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है, मतलब कष्ट पहुंचता है, जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। कैसे पहुंचता है ये वर्णन हो चुका है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती। तो स्पष्ट है कि जब अनशन हुआ था तो कितना ज्यादा हल्ला हो हल्ला होता है, शांति भंग होती। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। इसका उल्लेख राजनीतिक उद्देश्य से उपवास करना। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। क्या आप ये नहीं देखे? जब अनशन हुआ था, वरना मैं नाम नहीं लूंगा, जब अनशन हुआ था तो इसीलिए हुआ था कि जब देखेंगे कि अरे अमरण अनशन कर रखा है तो मेरी मांगे पूरी करेगा, तो मतलब प्रेशराइज करना है अपने विरोधियों को कि मेरी मांगे पूरी करो। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है। भाई, जब मर ही जाओगे तो मांगी पूरी हुई या नहीं हुई, तुम्हें क्या फर्क पड़ा? आप समझ पा रहे हैं? सिंपल सी बात। भाई, जब तुम रहे ही नहीं तो मांगे पूरी हुई या नहीं हुई, तुम देखने के लिए कहाँ हो? और उससे हुआ क्या? आध्यात्मिक उन्नति हुई? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा उद्धार हुआ? कुछ नहीं हुआ। सदगति प्राप्त हुई? नहीं हुई। तो काहे का अनशन? ठीक है, असल लोग ये दिक्कत है, समझ नहीं पाते। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं, भगवान कहते हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों के उल्लंघन करके किया जाता है। स्पष्ट है। इस प्रसंग में
हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात याद आ गया। देखिए, ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों के उल्लंघन करके किया जाता है। बहुत सुंदर। देखिए, बातें बहुत कुछ बोलने को हैं, पर व्यक्ति के अधिकार को देख के बोलना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बोल देते हैं। प्रायः इस जगत में ऐसे लोग हैं जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की बात ना मानकर। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, वी वॉन्ट किंगडम विदाउट गॉड, वी वॉन्ट गॉड्स किंगडम विदाउट गॉड, बट वी वॉन्ट टू प्लीज गॉड विदाउट लिसनिंग टू हिज वर्ड्स। ये दिक्कत है हमारी। भगवान को प्रसन्न करना है, पर उनकी यार बात नहीं माननी है। ये कैसे संभव है? भक्ति करनी है, पर भक्ति के नियम पालन नहीं करते। भक्ति करनी है, पर भक्तों की बात नहीं सुननी है। ये कैसे संभव है? समझ में आ रहा है? भक्ति करनी है भाई साहब, कृष्ण प्राप्त करने हैं, पर कृष्ण की बात नहीं माननी, भक्तों की बात नहीं माननी। तो कृष्ण प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। और और बहुत बहुत सुंदर बात लिखा है, जो शास्त्रों की बात को नहीं मानता वो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करेगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। आपको देखना होगा। देखिए, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये फीलिंग है कि जैसे से भक्ति करते हैं अच्छे से, तो हम कॉन्शियस होते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग इतने डल हैं, वो कॉन्शियस ही नहीं है कि वो जो बोलते हैं वो क्या करते भी हैं, कि केवल बोल रहे हैं। दे आर नॉट इवन कॉन्शियस व्हाट दे आर स्पीकिंग। ये बहुत ही भक्ति करने के बाद बहुत दिखता है। हाँ हाँ, हम बस, अरे बस भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, भक्ति करनी, बस सुबह उठ नहीं रहे। अरे प्रभु जी, भक्ति ही भक्ति, भक्ति क्लास में नहीं आ रहे। अब बताइए, तो कैसे बनेगी बात? या तो आपको, आपका गोल क्लियर नहीं है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि एक भक्त ने कहा कि मुझे कृष्ण चाहिए, पर कुछ समय बाद। तो अगर आपको कृष्ण चाहिए कुछ समय बाद, तभी आप इस समय अन्य चीज कर सकते हैं। फिर अगर आपको कृष्ण, जैसे कृष्ण अभी चाहिए, मतलब इसी जीवन के बाद मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, जोश होगा, तो आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो कृष्ण को पसंद नहीं है। और कृष्ण को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये आपको भक्तों से सुनना पड़ेगा। और केवल सुनना ही नहीं, सुन के फॉलो भी करना पड़ेगा, विदाउट एनी डिबेट। गुरुपाल जी बहुत सुंदर बोलते थे, सरेंडर मीन्स क्या है? सरेंडर मीन्स जो बोला है फिर वो करो, पूछो नहीं क्यों करो। अगर पूछ ही रहे हो क्यों करो, सरेंडर कहाँ है फिर? गुरुपाल जी स्टेटमेंट है। भाई तुमने कहा महाराज सरेंडर हूं आप पे, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। ठीक है, ये करो। अ, ये क्यों करो? तो कहेगा सरेंडर, कहेगा सरेंडर। डोंट क्रॉस क्वेश्चन, क्यों करूं, क्यों नहीं करोगे? जब कह रहे हो समर्पित, तो क्यों नहीं करोगे? ये प्रश्न बनेगा ना भैया। तो दे आर नॉट इवन कॉन्शियस कि समर्पित बोल रहे हैं, पर उसका मतलब क्या है? ये लोगों में दिक्कत है, जो बोल रहे हैं उसका मतलब वो खुद ही नहीं पता होता।
ठीक है ना। तो सब चीजें होती हैं और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर आदमी फिर भक्ति से हट भी जाता है, डाउन हो जाता है, या भक्तों के संग संग से छूट जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान से भक्ति करें और समझे कि क्या चीजें हैं, और भगवान की बात माने, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण है, सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है, वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। स्पष्ट है। मनुष्य को सदैव, ये इंटरेस्टिंग है, मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। इस लाइन का मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि कोई भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसको आसुरी और निम्न योनि प्राप्त होती है। तो कम से कम भैया इस डर के मारे ही भजन कर लो। ये कम से कम ये डर तुम्हारे अंदर आ जाए कि भैया इसके बाद हमें कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, असुर बनना पड़ेगा, तो कम से कम इसी बहाने कृष्ण की भक्ति कर लो या शास्त्रों की बात मान लो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी, उनसे कहा जाए अगले जन्म में तुम कुत्ते बनोगे, अरे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो इतने भी डल हैं, तो उनका तो कहना ही नहीं है। ठीक है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो देखा था पिछले अध्याय में। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। स्पष्ट है। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे भवबंधन से छूट कर अंततोगत परम गति को प्राप्त होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमें ये सब प्राप्त है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि अगर, प्रभुपाद जी की बात पढ़ रहा था कि अगर जैसे मान लीजिए हमें हमें देखिए क्या प्राप्त है। देखिए, हमें श्रील प्रभुपाद जी का अनुगत्य प्राप्त है, वैष्णवों का समाज प्राप्त है, शास्त्र की पारंपरिक जो परंपरा में ज्ञान है वो हमें प्राप्त है। लेकिन अगर कोई इसका भी लाभ ना उठा पाए, उससे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति कोई नहीं है। सब कुछ प्राप्त है, भगवान के पास जाने का सिंपल मार्ग खुला हुआ है। क्या मार्ग है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, भक्तों का संग। ये अगर कोई इतना भी लाभ ना उठा पाए, उससे बड़ा मूर्ख बोला जाए तो क्या होगा कोई। और वो क्यों होता है? क्योंकि लोग शास्त्र को सुनते नहीं है, तो इनकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं। कितनी मूल्यवान वस्तु उनको प्राप्त हो गई है, ये वो समझ नहीं पाते, क्योंकि शास्त्र को सुनते नहीं। जब शास्त्र को सुनेंगे तब इनकी महिमा समझ में आएगी। जब महिमा समझ में आएगी, तो वो इनको खजाने की तरह बचा के रखेंगे। भाई सोने गोल्ड की महिमा पता है ना आपको? गोल्ड कितना महंगा है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है ना गोल्ड कितना महंगा होता है, वो बेच कहीं ना कहीं बेच आएगा। जिसको पता है गोल्ड बहुत मूल्यवान वस्तु है, वो छुपा के रखेगा। तो जब तक इसकी महिमा, इसकी मूल्यता को नहीं समझेंगे हम, तब तक इसको हम पकड़े नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बार बार शास्त्र को सुनना पड़ता है। हमें कितनी मूल्यवान वस्तु प्राप्त है, इससे हम डायरेक्टली भगवान के पास जाएंगे। ठीक है। अब एक श्लोक और लेंगे, छोटा श्लोक है, यहाँ से थीम चेंज हो जाएगी, तो फिर हम लोग शाम को नेक्स्ट थीम देखेंगे। 17वें अध्याय का 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। ठीक है, संस्कृत देखिए। आहारुस् आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहार भी मतलब जो भोजन है, आहार भी 3 लोगों को अलग अलग प्रकार से प्रिय होता है। यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ तपस्या दान भी 3 प्रकार की अलग अलग होती, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तेषाम भेदम इमं शृणु, इनके भेद को हे अर्जुन तुम मुझसे सुनो। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। ठीक है।
अब उनके भेदों के विषय में मुझसे सुनो। गीता भूषण टीका देखिए। क्योंकि श्रद्धा अलग प्रकार की होती है, इसीलिए तीन प्रकार के भोजन और अन्न वस्तुएं होती। अन्न वस्तुएं मतलब यज्ञ, तपस्या, दान। जैसे व्यक्ति की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, उसी प्रकार चावल आदि खाद्य पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, जो सभी को सुख देने वाले होते हैं। मतलब जो सात्विक होगा उसको सात्विक भोजन अच्छा लगेगा, जो राजसिक होगा उसको राजसिक भोजन अच्छा लगेगा, और जो तामसिक होगा उसको तामसिक भोजन अच्छा लगेगा। ठीक है। उसी प्रकार से यज्ञ आदि तीन प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में तीन प्रकार की चार वस्तुओं का वर्णन है। मैं इसको हाईलाइट कर रखा हूं, उसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीन प्रकार की चार वस्तुएं। चार वस्तुएं क्या है? भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान। और ये सबके अलग अलग तीन प्रकार हैं। इसका वर्णन भगवान इस अध्याय में करेंगे। और ये थीम हम लोग का नेक्स्ट श्लोक से शुरू हो जाएगा। ठीक है। तात्पर्य देखिए। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी। एक तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति बता रहे थे, कुछ तो था। चाइना में एक जगह है वुहान, सुना होगा चाइना में। तो बता रहे थे चाइना में जो वुहान है, वहां जो खाते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो तमोगुण में है कि नहीं है। उन्होंने बहुत सुंदर बोला, जो कुछ चलता है, बस हेलीकॉप्टर को छोड़कर सब कुछ खा लेते हैं। जो कुछ वहां चलता है, बस हेलीकॉप्टर को छोड़ के सब खा लेते हैं। तो कोई भेद नहीं, सब एक है। तो इस प्रकार के लोग अज्ञान में रहते हैं। ठीक है। लेकिन सब सीखेंगे हम लोग कि कौन सा आहार लेना चाहिए। ठीक है। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तुम कुछ भी खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है भाई साहब? भोजन का भजन से क्या लेना देना? पर शास्त्र बहुत कठोर बात बोलता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, ध्रुवम स्मृति। जिसका आहार शुद्ध है उसका सत्व शुद्ध है। सत्व मतलब अंतःकरण। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब ध्रुवम स्मृति, तब हम भक्ति में दृढ़ रह पाएंगे। इट इज नॉट द केस कि हम कुछ भी खाएं कृष्ण प्रसादम के अलावा। ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लेंगे उसका भक्ति में फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको लगेगा, अरे हाँ कुछ भी खा लेंगे भक्ति में क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो वही 16 माला का जप करना है, भक्तों का संग करना है, क्लास सुनना है। लेकिन आप खुद देखेंगे, जहां आपने कृष्ण प्रसादम के अलावा और कुछ भी लिया, आपके नाम जब की क्वालिटी जो है कम हो जाएगी, क्लास की क्वालिटी जो है कम हो जाएगी। आप भले ही कर एक ही एक्टिविटी रहे हो रोज, 16 माला का जब क्लास, लेकिन जो क्वालिटी है वो आपकी डाउन 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 होना शुरू हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो हम लोग शाम को देखेंगे। ठीक। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। और सामान्य जनता भ्रांत हो क्यों जाती है? क्योंकि उनको शास्त्र की बात पता नहीं है। उनको पता ही नहीं होता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज उनके लिए सही, क्या चीज उनके लिए गलत है। ठीक है। तो हम लोग अब भगवान तीन प्रकार के चार वस्तुओं की बात करेंगे। इसको हम लोग शाम को देखेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सब देखेंगे हम लोग। ठीक है। चलो, प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।